कि पापा गाय पाल रहे हैं, तो गाय का बिजनेस वो बड़ी बात है। आजकल ऑर्गेनिक खेती पर ज़्यादा जोर है, कृषि पर ज़्यादा जोर है। क्यों है? क्योंकि 60 के दशक में आपको पता होना चाहिए, हमारे आज़ादी के बाद, हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारे वहाँ अनाज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। ठीक है, तो उसका हमें आयात करना पड़ा। ठीक है, धीरे धीरे हरित क्रांति चलाई गई और क्या हुआ कि कृषि को प्रमोट किया गया। पर कृषि इतना ज़्यादा अचानक ही समृद्ध होने वाला तो था नहीं। कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो इतना वो नहीं हो पाता है, क्या प्रोग्रेसिव नहीं हो पाता है। तो क्या हुआ कि वहाँ पर किसानों ने क्या किया, रासायनिक खादों का सहारा लिया, जिससे कि उनको ज़्यादा बेनिफिट हो। उस रासायनिक खाद से क्या हुआ, जो एक छोटे से आकार का फल, टमाटर, कोई भी सब्जी है, वो बड़े आकार में हुआ। ठीक है, खाद के रूप लाएंगे। देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट खाद। ठीक है, ये गाय की खाद है। ठीक है, पैकेट बनाए, 100 रुपये इसका रेट है, 100 रुपया। एक बिजनेस आइडिया है ना, देखा, इसने आइडिया तो लगाया कि हाँ भाई इसकी जरूरत है, कस्टमर नहीं है। ये हमारे आउटलेट में है, हमने इसका आउटलेट में रखा हुआ है। देखो, अगर इसको मैं कट्टे में लेकर आता, आपको समझ में आता क्या है? इन्होंने पैकेजिंग कितनी शानदार करी है, देखो इसकी, है ना, ब्रांडिंग करके तो सारी चीज़ लिखी हुई है। देखो सारी चीज़ें है ना, डिटेल से पूरी दी हुई है, क्वालिटी दी हुई है, सारा चीज़ बताया हुआ है सारा इसमें। उसमें क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आजकल क्या है ना, देखो हर कोई जो है बीमार हो रहा है। आए दिन आपकी न्यूज आ रही थी, केमिकल केमिकल, खाने में केमिकल, मोमोज में केमिकल, हर चीज़ में केमिकल है ना। आपने मडवे के मोमोज का नाम सुना है? खाए किसी ने? बिकते हैं ना, भीड़ कैसी रहती है वहाँ? अच्छी खासी रहती है। वो क्यों बिक रहा है? कॉन्सेप्ट क्यों आया? ऑर्गेनिक चीज़ों का आ रहा है ना, ये देखिए, ये है ना, ये देखो, ये मडवे की नमकीन। देखो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आती है समय में। देखिए अब ये क्या होता है, मडवे का आटा जो है 90 रुपये पर केजी। ठीक है, उसकी रेट है। अब आपको क्यों तलने के बाद ये बन गई आपकी 50-60 रुपये की। और आटा कितना है? अब 1 केजी आटे में कितनी बन जाएगी, आप लगाइए, ये 50 रुपये का है। तो इसमें जो है रॉ मटेरियल क्या और क्या एक बात है? सुनिए सर, और एक बात और बताऊँ आपको, ये चीज़ जब फॉरेनर आता है, ठीक, ये हमारे लिए है, मेरे लिए, आपके लिए 50 की है, और जब फॉरेनर आता है इसको 200 में भी आराम से लेता है। व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी टेस्टी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? वो पूछता है कि ये क्या है, ये भी टेस्टी है। तो उसको बताने का तरीका होता है हमारा कि ये डायबिटीज़ में कारगर है, आप और भी चीज़ें दे सकते हैं। अब देखिए, इसको हम वैसे इंग्लिश की भाषा में बायोब्रिकेट बोलेंगे, पर ये क्या है, ये जो पिरोल है ना, चीड़ की पत्तियाँ, उसका कोयला है, और ये इतना अच्छा जलता है जैसे कि गैस जल रही है। न्यू बॉर्न बेबी के लिए इसमें कोई गैस का खतरा नहीं है। वैसे तो कोई भी जलने वाली चीज़ तो थोड़ा बहुत तो उसमें गैस तो निकल रही है ना, लेकिन जो मोनोऑक्साइड होती है, जो हमारे जान के लिए मतलब सो जाते हैं तो फिर आग होती है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी लागत नहीं है। देखिए इसके जो एडवांटेज हैं, एक तो जंगलों में आग नहीं लगती है, दूसरा इसको हम जब लाते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो एक छोटा सा एक गड्ढा बना के उसमें इसको डाल दिया जाता है। उसमें डाल के इसको जला दिया जाता है, और थोड़ा बहुत जब एकदम मतलब राख होने से बच जाएगा, थोड़ा बहुत इसमें दिखे हैं इसके कण, तो ऊपर से क्या करना है हमने, कि एक टिन से ढक देना है ताकि इसको हवा वो ना मिले, हाँ हवा ना मिले, ये पूरा ना जले, आग बुझ जाए। उसके बाद हमने पतली मिट्टी को छान के उसको, ये पिरोल को और उस मिट्टी को क्या करना है, डो तैयार कर लेना है, जैसे आटा गूंथते हैं, और फिर मशीन में हम इसको फिट कर देना है। और फिट कर देने के बाद हमने इसको सुखा देना है। सुखा देने के बाद अब ये तैयार है। इसके नीचे से हम 1-2 कागज़, अखबार, ऐसे यही अखबार को जला के हम ऐसे मोड़ के जला के रख दें, तो ये 2 घंटे तक जलता है। इसमें आपकी रोटियाँ सिक जाएंगी। देखिए गैस भी तो बचेगी, आपकी गैस बचेगी, गर्म भी होगा आपको। आग की गर्मी और मतलब आर्टिफिशियल और उसमें अंतर है ना, प्राकृतिक और बनावटी में अंतर तो है ही। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब इसको आप कितने में बेच सकते हो, अब मैं बताती हूँ। इसकी मार्केट जो रेट है 20 रुपीज़ है सर, लेकिन कटारमल साइड आप गए हैं, वहाँ 100 रुपये में भी बेचा है लोगों ने इसे। डॉक्टर सानी बता रहे थे कि इस एक पीस को 100 रुपये में भी बेचा गया है।
कि उसके पास घर नहीं था बैठने के लिए, कभी मेहमान आते थे तो कहाँ बैठा हो जाती थी। उसने ये सीमा बॉर्डर के जवानों तक पहुँचाई है। ये कोई एक ट्रक, इसमें कुछ नहीं है, डो तैयार करने तक का ही है बस। इस मशीन में इसको खाँचे में डालते जाओ, इनको सुखाते जाओ। ये वालों के लिए बहुत बड़ा स्कोप हमारे वहाँ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम क्या करें, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई, जितनी चीज़ें हैं ये आपके करने के लिए, मतलब ये एक एग्जाम्पल भी है। किसी की सर्विस के मोहताज ये लोग नहीं है जो ये कर रहे हैं। इसको मैं भी बनाती हूँ, हम भी बनाते हैं इसको। ये हमने भी बेचे थे, सोशल मीडिया में मैंने डाले थे। ये अल्मोड़े से डिमांड आई तो पेटियों की पेटियाँ मैंने भी यहाँ सप्लाई की। मैडम इसको कॉस्टिंग कितनी आती है बनाने में? सर बनाने में क्या है, फिर जैसे कि हमने लेबर लगाया हमारा, हाँ। या अगर हम खुद गए, जैसे महिलाएं खुद गई, तो आप समझ लीजिए हाँ। एक दिन की लेबरी है, एक ही दिन की लेबरी है, ठीक है। यही देखो माल इकट्ठा किया, माल इकट्ठा किया, उसके बाद माल खरीदना नहीं है, पहली बार किसी की परमिशन लेनी नहीं है, क्योंकि जंगलों से ये चीज़ तो ऐसी चीज़ें तो सरकार भी कहती है, गवर्नमेंट करती है कि निःशुल्क है ना, निःशुल्क है कि ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करो, जंगलों को आग से बचाओ आप, वेस्ट मटेरियल से हुआ। उसके बाद ठीक है, मिट्टी है, मिट्टी भी आप कहीं से भी ले सकते हो। अब कहीं से हो सकता है किसी खेतों में से कोई ऐतराज़ करे, लेकिन अच्छी वाली मिट्टी जो चिपकने वाली हो, उसको लाके उसको छाना, फिर इसको एक बढ़िया सा गड्ढा बना के वहाँ जला दिया, फिर उनको जला दिया और उसको ऐसे ढक दिया कि उसमें हवा ना जाए, क्योंकि अगर हवा मिलेगी तो सारा जल के वो डो बनाने लायक नहीं रहेगा। उसमें कुछ हार्डनेस होनी चाहिए, पत्तियाँ दिखनी चाहिए कि हाँ ये पत्ती जली थी, पत्ती का आकार ऐसा था, तो इतना जलाना है इसको गूँथ के सांचे में फिट करके बस इसको बनाते जाओ और फिर ये आप जान सकते हो कि किसी वो एक फादर है, मतलब किसी के फादर है, कोई बच्चा है, वो कह रहे हैं कि आज के ज़माने में हमारे दुख का कारण है दूसरे से कंपैरिजन करना, देखा देखी करना, जैसे कि उसने वैसा कर लिया मैंने नहीं करा। दूसरी बड़ी बात है कि अपने बच्चे की तुलना दूसरे के बच्चे से करना। उसने उतने आपको पता है, पता है आपको किसको से पता है बिच्छू भाषा कपड़े बन रहे हैं? सर उससे दवाइयाँ भी बनती हैं। कपड़े में इससे मतलब नया कॉन्सेप्ट है ना, लोग जो मैं आरबीआई सेंटर की बात कर रहा था परसों आने वाला, मंडे को वो बताएंगे आपको। सर उससे दवाइयाँ भी बनती हैं। देखो सब्जी तो अलग चीज़ है, सब्जी तो बेसिक चीज़ हो गई, ठीक है। आपने जो स्टार्टअप होता है वो क्या आइडिया लगाता है ना, वो लो कॉस्ट में हाई मार्जिन निकालने की कोशिश करता है। क्या करता है? लो कॉस्ट में हाई मार्जिन। मैडम थोड़ा सा सुनने के तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो लो कॉस्ट में यानी कि कम खर्चा हो आपका, उस जो खर्चे में आपका ज़्यादा प्रॉफिट निकले। कैसे? इसके लिए आपको आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे, जैसे मैंने बिच्छू घास के बताया, ठीक है। आपके यहाँ पर एक आउटलेट है, ये आर्य समाज मंदिर के वहाँ पर एक आउटलेट है, नाम भूल गया उसका भी, ठीक है। वो उनकी जो कंपनी है ना, वो क्या कर रही है पता है? बिच्छू घास जो उसका जो डंडा होता है ना, उसमें से रेसे निकाल रहे हैं। वो क्या निकाल रहे हैं? रेसे को बुन करके फिर कपड़ा तैयार कर रहे हैं, और कपड़े से वो साड़ी, बैग, अन्य चीज़ें बना रहे हैं। और इन चीज़ों को देखो यहाँ का लोकल आदमी तो खरीदेगा नहीं, सही बता रहा हूँ, ठीक है। कम खरीदेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। तो उस चीज़ का क्या निर्माण हो रहा है, जैसे बाहर दिल्ली, मुंबई, आगरा जो बड़े बड़े शहर है ना, जो यहाँ के लोग ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा भाग रहे हैं, वहाँ पर इतनी डिमांड है। ऑनलाइन जा रहा है सारा सामान, ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनकी सेल हो रही, कंपनी वेबसाइट के माध्यम से। तो ऐसे इनोवेशन आइडिया आप लोगों के अंदर भी होंगे, आप लोग भी सोच सकते हो। बहुत चीज़ें आपके चारों तरफ यहाँ पर। हम कहते हैं ना कि यार हमारे वहाँ तो उत्तराखंड में कुछ है ही नहीं यार, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो हमने क्या करा, बैग उठाया, दिल्ली मुंबई नौकरी के लिए चले गए। जाते हैं ना, सभी लोग जाते हैं, हम जाते हैं, हमारे भाई लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा सा आइडियाज़, हम अगर स्टडी करें, आइडियाज़ को देखें, आइडियाज़ के ऊपर काम करें, तो बहुत सारे आइडिया आपके लोकल में ही हो सकता है। आपको पता है, एग्जाम्पल कहते हैं, नैनीताल का एग्जाम्पल बता दो। नैनीताल में कहावत है, अगर आपने रंग बिरंगे पत्थर को पेंट करके रख दिए ना, वो भी बिक जाते हैं सामने। आपने अगर पता चला किसी नदी से पत्थर, गोल सा नदी था, हर किसी का आसपास ही पत्थर लेके आए, है ना, पत्थरों पर कलर किया, रख दिए, खाली रख भी दिए, तुमने उसकी मार्केटिंग नहीं करनी, शाम तक वो पत्थर भी बिक जाता है। चीड़ के चीटे होते हैं, चीटे बोलते हैं क्या बोलते हैं, कितना अच्छा जाता है हम लोग। अब ये बात एकदम उल्टी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि अधिकतर फॉरेनर इधर को आने लग गया। वो रानीखेत भी जाता है, वो जागेश्वर भी जाता है, वो इधर बिंसर भी जाता है, तो ये फैल गए हैं। पहले एक ज़माना था जब नैनीताल ही आते थे, नैनीताल में घूमने जाते थे, वहाँ पर
हर चीज़ वहाँ का मौसम देखने के लिए या कई तरीके से वहाँ पर देखने के लिए जाते थे, झील वगैरह। तो अब ऐसा हो गया कि आप सभी जगह वो आने लगे हैं और कहीं भी आपका बिजनेस किसी भी टाइप का हो वो चल सकता है। बस जज्बा होना चाहिए जज्बा होना कि हम चाहिए। अच्छा इसको कर पाएँ, हम इसको कितना बेटर कर पाएँ। इसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको अगर चाहिए, मैं बता रहा हूँ, देखो पैसा लगेंगे, आप काम करेंगे, कुछ भी मजदूरी निकालेंगे, कुछ भी कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, है ना, प्रोडक्ट तैयार करेंगे, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना। पैसे के लिए आपको जिला उद्योग केंद्र की योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, MSME पॉलिसीज, ऐसे ही अन्य बहुत सारी योजनाएं जिसमें काम कर रही है, ताकि वो फाइनेंशियल फंड भी प्रोवाइड करती है उसमें कि भाई आप ताकि काम आपको करो। ये महसूस ना होने दे कि मुझे इसमें प्रॉफिट या मैं कैसे स्टार्ट करूँ, इसमें कैसे स्टार्टअप हो। जैसे कि आपको लगता है कि आपके फादर ने या आपने अपने ही मेहनत से थोड़ा बहुत मनी कलेक्ट की थी, वो उसमें अपने अपने काम में लगा दिया, अब उसमें बाय द वे आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो आपको लगाना अब ये कहाँ से आएगा। पहले जो अच्छा था वो था, पैसा तो मेरे पास था ही, वो तो मैंने यहाँ लगा दिया, अब वो कहाँ से आएगा। यही तो कंसेप्ट रहा, यहीं पर तो विफल रहा ना हर किसी का प्रयास। इसलिए तो नौकरी के लिए भागा वो, कोई भी हाँ इतने तो थे, इतने मैंने लगा दिए, अब वो भी नहीं रहे, न मुझे प्रॉफिट ही रहा, न मेरा पैसा ही रहा, मनी रही। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो कॉन्सेप्ट आया कि आपका स्टार्टअप के लिए आपको इतना मिलेगा, वो आपने रखा होगा आपका पैसा, वो वही रहेगा जहाँ रहेगा, आप यहाँ से लो, इनकी हेल्प लो, यहाँ से लो। अगर आपको अच्छा खासा उससे प्रॉफिट मिलता है तो आप आगे बढ़ाओगे, और मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप करोगे, प्रयास करोगे तो मिलेगा, तो मिलना ही मिलना है। और इसके लिए बड़े बड़े फिर प्राइस का भी रखा गया है। जैसे आपने स्टार्टअप किया, आपने सोशल मीडिया में दिखाया, आपने इनारे किनारे में दिखाया, सबको बताया कि मैंने ये किया, 15,000 तक स्टार्टअप किया था, 15 के चलो भाई मुझे 30 नहीं मिले तो 20 ही मिले। वो जो 20 मिले आपको, 5 तो आप ही के हैं, 15 आपके नहीं भी है तो 5 आपके हैं, कभी 5 के 7 भी बनेंगे, कभी 10 भी बन जाएंगे, तो धीरे धीरे तो ग्रो होगा। और एक दिन क्या होगा कि आपका जब आप दिखाओगे कि हाँ मैंने एक दिन यहाँ से शुरू किया था, आज मैं इस जगह पर हूँ, फिर आपके लिए बड़े बड़े प्राइज भी आ जाएंगे। वो किसका है? आपका तो है, आपकी मेहनत का फल तो है वो, आपके का पैसा है वो। इसलिए ये सारी ठीक है, पूरे 24 घंटे हैं। कल 2 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। के लिए बातें की थी तो उन्होंने आइडिया नहीं पूछे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन शामिल होने चाहिए या किस टाइप का आपका सिलेबस होना चाहिए। वो बात तो करते रहते हैं, मन की बात में आप देखना एक दूसरे तो हम भी आपसे इसी टाइप की राय लेते हैं, देखते हैं क्या बेटर। ठीक है, तो कल का हमारा एक्सरसाइज ये रहेगी, सभी बच्चे एक एक अपना बिजनेस आइडिया हमारे पास लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, सभी लोगों को लेकर आपके पास आइडिया तो है ना, ऐसी बात नहीं कि आइडिया नहीं है। जंग आइडिया है हमारे पास, यंग लोग, आप लोग की सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। एक सभी ने डिफरेंट होना चाहिए, कॉपी पेस्ट मत करना प्लीज़, किसी को कोई बताना भी नहीं है ठीक है मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे को डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी स्टार्टअप के लिए कोई भी आइडिया आपके मन में हो, कोई आपकी आके पॉलिसी देख लो, कोई बिजनेस मार्केटिंग के लिए कुछ आप सोच सकते हो ऐसा कि हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर, तो ऐसा एक आइडिया आपने कल नोट करके लेकर आना है। ठीक है, तो हमारे पास कितने आइडिया आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आइडिया हमारे पास आएंगे। ठीक है, बिजनेस आइडिया होने स्टार्टअप के लिए, उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। ऐसी नहीं कि हर आप मैंने लिख के चला गया, क्योंकि मेरे को तो ऐसे लोग चाहिए जो लोग अपना स्टार्टअप कर सकें। ठीक है, मैं तो इन लोगों को बहुत प्रमोट भी करता हूँ, ऐसे लोगों को जो अपना न्यू आइडिया मेरे सामने लेकर आते हैं। मेरी जो संस्था है ना, हम फाउंडेशन का नाम सुना आप लोगों ने, उसमें मैं काम करता हूँ, तो उसी के लिए आपको मैं अल्मोड़ा में काम भी कर रहा हूँ। तो हमारी जो संस्था है वो भी इसमें इतना काम कर रही है ना स्टार्टअप के लिए। हम चाहते हैं कि न्यू आइडियाज़ आप लोग लेके आएँ, हम गवर्नमेंट के साथ भी उसको शो करते हैं कि हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के काम कर सकते हैं। तो उसमें हम सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से आपको हम उसमें ब्रांडिंग की सपोर्ट, पैकेजिंग का सपोर्ट, लेबलिंग का सपोर्ट। और पैसा उसी का है सर, हाँ, पैसा उसी का है। जैसे कि गाय का घी है 3,000 आपको एक लोग चीज़ बेच बताऊँ, दे रहे हैं मार्केट में, कल्याण 3,000 में एक लड़का है, जीवन चंद्र करके नाम है, जीवन नाम है उस लड़के का। ठीक है, उसकी मैं उसके गांव में जब उसका लोन वगैरह हुआ था, मैं उससे मिलने गया था। ठीक है, यूनिट देखने गया था, उसने मेरे को बैठाया, मैंने उससे बोला तुम क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं मेरे दूध का डेयरी के लिए मैंने लोन लिया था और आज मैं जो है अपनी वेबसाइट चला रहा हूँ। वो बंदा अपने घर पे कहीं नहीं नौकरी नहीं कर रहा, उसने कोरोना काल में नौकरी चले गई थी, कई कंपनी में था,
तो घर से मैडम वो बंदा वेबसाइट चला के अपना घी यहाँ से कानपुर, गुड़गांव, हरिद्वार बाई पोस्ट भेज रहा है यहाँ घर बैठे बैठे। घर में बनता है उसमें दूध दही वगैरह लोकल में दूध चला जाता है उसका, बाकी का दूध भी जो दूध के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है दही दूध मट्ठा जो भी होता है घी वगैरह उसको वेबसाइट में है उसको। मैंने कहा ये तो अच्छा आइडिया तुम्हारा है मार्केटिंग एक चीज़ है ना सर, एक चीज़ है, डॉक्टर घोष ने यहाँ की डायरेक्टर है ये जी पंत अटेंडेंस वाला पेपर कहाँ है? वो उधर बहन बता रही पानी में बार बार तू नहीं मिली एक मछली पानी में गई छटैक बोल क्या वो फिर से स्टार्ट फिर वही सीक्वेंस आएगा पानी में गई पानी में गई पानी में गई पानी में गई आउट है किधर कैसे बोलेंगे भाई तो दादी जल्दी हो गया भाई जिसका तो उसमें तो आदमी आउट ही हुआ जो है अरे गलत जगह बैठा हो वही तो कह रहे हो गलत जगह बैठे हैं ना। वीडियो लगा रहे भाई फोन में नहीं बोला मजा आता है जोर से मारो जोर से मारो चलो 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 आजा अरे किसी और को दिखा दो आधार नंबर जरूरी नहीं है आइडिया क्या है बताओ। एक बिजनेस करने की कला है ना, मैंने पहले मार्केट स्टडी किया, इन्होंने क्या स्टडी किया तो लेके आऊंगा और यहाँ पर जो है अपने कंज्यूमर तक कोई चीज को जो है लो कॉस्ट पे पहुंचाऊंगा। अबे माल कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से लेके आओगे आप? गए ना, मैंने क्षेत्र को देखा है, उस क्षेत्र में घूमे हैं। हम ये देखते हैं कि जहाँ पर हम बिजनेस खोल रहे हैं वहाँ पर वो वाला एरिया हमारे लिए सही है या नहीं। देखो वहाँ पर कोई शराब पी के आता है रात में हल्ला मचाते हैं, वहाँ पर आप लोग इसको एब्जर्व करोगे ना। यहाँ पर तो शराब आते हैं हम क्यों बोल रहे हैं वहाँ पर देखते हैं ये एक हो गया। अब वहाँ पर मतलब जैसे भूकंप आ रहा है ये तो बोल नहीं सकते।